अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इतवार का दिन है और आपसे मैंने हस्बे वादा कहा था कि आज मंथली प्रेडिक्शन दूंगा और आज चूँकि रमज़ान का पहला रोज़ा भी है, रमज़ान मुबारक का माशाल्लाह से आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसके फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर अपना बहुत रहम व करम करे। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब पंचतन पाक के सदक़े इस मुल्क को सिदरतुल मुंतहा पे लेके जाए तरक्की के हवाले से, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं चलता हूँ अपने पहले बुर्ज, अपने पहले ज़ोडिएक साइन, पहला स्टार, जिसे लोग स्टार कहते हैं, गलत है, असल में ज़ोडिएक साइन कहलाता है ये, या बुर्ज कह लें आप उर्दू में। तो ये है पहला बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए। एरीज़ वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ होने के इम्कान है। जून के महीने में मैं एरीज़ वालों को कहूँगा, देखें जी, इस वक्त जो आपका दौर चल रहा है ये आपके गुस्से की हिद्दत और शिद्दत में इजाफ़ा करेगा। आपने रमज़ान का महीना है, उसकी वजह से अल्लाह रहम करे, वो एक दीगर बात है, मगर ये कि ज़रा सा अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, ज़बान को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपको ख़ास तौर पर ये जो जून का मिड जब गुजर जाए तो अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स का सेहत का, उनकी लाइफ के हवाले से बहुत टेक केयर करनी है। इम्कान इस बात का भी है कि आपको कोई फाइनेंशियल मैटर्स में तो आपका जैसा चल रहा है स्टेटस वैसा ही चलता रहेगा, कोई बहुत जिसे कह लें कि नुमायाँ तब्दीली मुझे नज़र नहीं आती। इसके अलावा कुछ आपके सफ़र के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और जिसमें हो सकता है उम्रा, हो सकता है हज के हवाले से, लेकिन हज तो अभी नहीं होगा, हज तो एक स्पेसिफिक महीना ज़िलहज में ही होगा, मगर उसकी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों को मैं ये कहूँगा, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरा, अपने कोई भी ऐसी चीज़ किसी से शेयर ना कीजिएगा जो बाद में आपको ब्लैकमेल करने का बाइस बन सके। और ख़ुसूसन मैं ख़वातीन जो एरीज़ ख़वातीन हैं उनको ये बात वार्न करना चाहूँगा, बहुत आपने जून के महीने में टेक केयर करनी है, क्योंकि सारे प्लैनेट की पोजीशन इस वक्त अपोजिशन में चल रही है, माँ सिवाय छोटे माइनर प्लैनेट्स के। तो ये आपने ज़रा एहतियात करनी है और ड्राइविंग करते हुए भी आपने एहतियात का मुज़ाहरा करना है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने दूसरा बुर्ज, बुर्ज सौर यानी टॉरस की जानिब। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा, फाइनेंशियल हवाले से कोई अचानक अच्छी आमदनी, अचानक अच्छी रकम का हुसूल, कोई फंसा हुआ पैसा, कोई रुकी हुई रकम आपकी अल्लाह के हुक्म से और मेरे पंचतन पाक के सदक़े वापस मिल सकती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है कि आपकी पर्सनालिटी जो कि आपके बरखिलाफ़ है। बुनियादी तौर पर टॉरस वाले जो होते हैं वो एक रोमांटिक और बड़े मध्यम लहजे के होते हैं, मगर इस वक्त आपके अंदर एक हिजान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, अपनी रियल इस्टेट के हवाले से, अपने जो आपके मैटर्स जायदाद से मुतल्लिक़ है उसमें आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिएगा, उस डील को साइन करते वक्त उसमें एहतियात के पहलू को मद्देनज़र रखिएगा। इस वक्त आपको जो आपका चल रहा है कारोबार या जो आपकी जॉब चल रही है उसमें तो सच कोई खुदा न खास्ता वो बुराई नज़र नहीं आती, और अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कोई रिकॉग्निशन, कोई प्रमोशन, कोई तरक्की, कोई इंक्रीमेंट, इसके इम्कानात पैदा हो। मगर कोई नया काम या कारोबार शुरू करने के लिए अभी जून के महीने को मुंतखब ना कीजिएगा। सफ़र के हवाले से अगर आप गैर ममालिक के हवाले से सोच रहे हैं उसके भी बड़े कभी इम्कानात हैं, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग यानी अंदरून मुल्क भी सफ़र आपके होने के इम्कान बनेंगे। ओवरऑल आपके लिए जून का महीना, माँ सिवा इसके कि आपने थोड़ा सा अपने मिजाज को काबू में रखना है, ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा फाइनेंशियल हवाले से। उसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने ENT का ख्याल रखिए। और इत्तेफाक देखें कि जून का महीना आपके आ ही उसमें रहे जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो अल्लाह का एक तो वैसे ही रहम करम हो जाता है, दूसरा रोज़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आपको निजात दिलवा देता है, तीसरा इबादत इसमें क्योंकि मुसलमान बड़े ज़ौक़ शौक़ से एहतमाम करते हैं तो उसकी वजह से और करम नवाजियाँ हो जाती हैं, चौथा रीज़न इसमें लोग
ज़कात और खैरात की जानिब माइल होते हैं तो एक और अल्लाह का करम हो जाता है। तो ये मेरे रब की हिकमत हैं। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसके अलावा जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी गैर मुल्की से कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उसको 16 जून के बाद पोस्टपोन कीजिएगा। प्लस आपके अपनी सेहत, टांगों के हवाले से, अपने आर्थराइटिस, अपने शियाटिका पेन, उसका ख्याल रखिएगा, वो थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है। और अगर आप कारोबार के हवाले से बात करते हैं तो पार्टनरशिप अभी ना कीजिएगा। कोई नई पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो उसके रिज़ल्ट इतने पॉजिटिव नहीं आएंगे। रोमानवी मामलात में ज़रा सी रुकावट और ज़रा सा खिंचाव रहेगा, मगर उसको तलखी ना बनने दीजिएगा। प्लस जेमिनी वालों को ये कहूँगा कि अगर आप आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन से रिलेटेड है या बैंकिंग से रिलेटेड है तो काम का थोड़ा सा बर्डन आप पे आएगा और फाइनेंशियल हवाले से कोई एक्स्ट्रा इनकम होने के इम्कान बनेंगे। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ड्राइविंग करते वक्त या किसी ऊंची जगह पे खड़े होते वक्त कोई एडवेंचर ना कीजिएगा, वरना नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है और वही आलिमुल गैब है। जेमिनी के बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को ये मैं कहूँगा कि कोई हुक्काम बाला, कोई इन्फ्लुएंशियल लोग, कुछ आपके दोस्त, कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक हुकूमती हलकों से हो, उनसे आपको फ़ायदा पहुंचने का इम्कान हो सकता है। उनसे आपकी कोई दरीना ख्वाहिश जो बहुत अरसे से रुकी हुई है, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे। प्लस कैंसर वालों को एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आपके जो अल्लाह भला करे आपका कुछ एक थोड़ा सा आपको अनसीन फियर रहेगा, एक अनजाना सा खौफ रहेगा, मगर उसको हावी ना होने दीजिएगा। कुछ आपके रिलेटिव्स, कुछ फैमिली के लोग, वो लोग जो आपके जैसे बहन भाई हैं, कज़न हैं, इन लोगों से अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत बने जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि चपकलिश हो सकती है या झगड़ा होने का एहतमाल है तो उस पर तहम्मुल से काम लीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स आपके दुरुस्त रहेंगे, उनमें कोई अच्छाई हो सकती है। इसके अलावा आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि कोई अगर आप उधार देंगे तो उसके ज़रा वापस मिलने के इम्कानात कम है। अगर फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, कर्ज़ हसना दे रहे हैं तो सुभान अल्लाह। और ट्रैवलिंग के इम्कानात आपके बदस्तूर कायम रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा कि आपने कानून को वायलेट नहीं करना। चाहे आपके जो भी मैटर्स हैं वो कानून के दायरे में चलेंगे तो आपके लिए बेहतर वक्त रहेगा। और रोमानवी मामलात में आपके मिड ऑफ जून से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे। मैंने बुर्ज सरतान पे इख्तिताम किया था पहले सेगमेंट में। अब पांचवा बुर्ज है हमारा बुर्ज असद लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि ये जो जून का महीना आ रहा है ये आपकी ट्रैवलिंग के भरपूर इम्कानात बनेंगे और गैर मुल्की सफ़र, रूहानी सफ़र, इनके भी इम्कानात बनेंगे। प्लस आपको कोई फाइनेंशियल गेन अचानक हो सकता है, आपकी रिहाइश में तब्दीली आ सकती है, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ की पेशकदमी हो सकती है, पेशरफ्त हो सकती है। और इसके अलावा कुछ जायदाद ज़मीन के हवाले से कोई डील कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपका ये जो दौर चल रहा है ये बच्चों के हवाले से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी और मज़बूत तब्दीली आएगी। बच्चों के अगर एडमिशन के हवाले से फ़िक्रमंद हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकते हैं। उनकी एजुकेशन के हवाले से अगर फ़िक्रमंद हैं उसमें पेशरफ्त हो सकती है, अच्छी मज़बूत पॉजिटिव। इसके अलावा बुर्ज असद वालों को एक चीज़ और भी मतलब इसका छोटा इम्कान है मगर बहरहाल इम्कान पॉसिबिलिटी है, कोई सडन गेन, कोई अचानक फ़ायदा, कोई प्राइस बॉन्ड लग जाना, कोई और चीज़ इनाम की शक्ल में, यानी ऐसी चीज़ जो विदाउट एफर्ट हासिल हो जाए, उसके होने के इम्कान बन रहे हैं जून के महीने में। और प्लस ये भी इम्कान बन रहा है कि आपका कोई पुराना दोस्त या जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई थी अचानक उससे कम्युनिकेशन शुरू हो जाए जो आगे चल के आपके लिए किसी काम की बुनियाद बन जाए। हर लिहाज से आपके लिए अच्छा है, हेल्थ भी माशाल्लाह से बेहतर रहेगी, वेल्थ भी बेहतर रहेगी और ज़िंदगी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब ख्याल कहाँ रखना है? आपने ख्याल रखना है अपनी जायदाद, अपनी चीज़ों के हवाले से खुदा ना करे कोई चोरी,
कोई रॉबरी, कोई स्नैचिंग ये होने का इम्कान बन सकता है, कोई छोटा मोटा नुकसान होने का इम्कान बन सकता है, या अचानक कोई छोटा मोटा धोखा मिलने का इम्कान हो सकता है। मगर अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका खैरात दें, अल्लाह के नाम की इबादत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर चीज़ों को माइल्ड कर देता है मेरा रब। ओवरऑल आपके लिए सफ़र के लिहाज से, हेल्थ के हवाले से, वेल्थ के हवाले से, किड्स के हवाले से, लियो वालों के लिए जून का महीना मस्बत तब्दीलियाँ बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े आने का इम्कान है। उसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल दौर ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, मगर ये जो टाइम अभी आपका चल रहा है इसमें आपने बहुत एहतियात से फूक फूक के कदम रखना है। अंदरूनी तौर पर आपकी बीमारियां, अगर आप किसी दायमी मर्ज़ का शिकार हैं तो वो एक्टिवेट यानी परमानेंट डिजीज़ जो होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, एस्थमा है, हेपेटाइटिस है, ये वो होते हैं जो दायमी मर्ज़ लगे हुए होते हैं जान के साथ, या हार्ट का मर्ज़ है, तो इनका ख्याल रखिएगा। इनको में अचानक शिद्दत आ सकती है, आपकी बॉडी को शॉक्स लग सकते हैं, यानी झटका, अचानक कोई बीमारी आ गई। और दूसरा, इस वक्त जो आपका दौर चल रहा है, आप अब जब भी फंसेंगे अपनी ज़ुबान, अपनी गुफ्तगू के हाथ फंसने का आपका इम्कान है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकले जो आपके लिए बाइस ज़हमत बन जाए। फाइनेंशियल मैटर ज़रा अटकाव का शिकार रहेंगे, और आपके लोग या जो आपके दोस्त हैं या आपके साथी, उनके साथ कुछ आपकी गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न की इस वक्त पोजीशन ऐसी चल रही है, हो सकता है मुस्तकिल दूरी हो जाए। मगर जून की 22 तारीख के बाद से थोड़ी सी मामूली सी बेहतरी आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट चेंज नहीं होगा। और फाइनेंशियल आपका थोड़ा, जिसे ये कह लें, बस गुजारा वाला हिसाब रहेगा। और बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कोई आपकी रिहाइश में तब्दीली का भी इम्कान बन सकता है, और कोई व्हीकल यानी गाड़ी की तब्दीली का भी इम्कान बन सकता है। मगर आपने अपनी ज़बान, अपने दिमाग, इन दोनों को काबू में रखना है, वरना आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का इम्कान बन सकता है। विर्गो के बाद हमारा 7वां ज़ोडिक साइन है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि वैसे ओवरऑल सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी अगर आप कोई बिज़नेस में, और ख़ास तौर पर वो बिज़नेस रिलेटेड विद द मीडिया, विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म, इनके हवाले से तो ये आपके लिए अच्छा दौर है, क्योंकि आपका अपना प्लैनेट अच्छा पड़ा हुआ है इस वक्त, और शख्सियत में एक बेहतरी महसूस करेंगे। मगर आप अगर खुदा ना खास्ता किसी स्किन या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उसका ख्याल रखिएगा, उसमें कोई बुराई पैदा हो सकती है। दूसरा, अगर लिटिगेशन के मामलात आपके ज़ेर समात हैं या ज़ेर बहस हैं तो उनको प्रोलॉन्ग कीजिए ताकि फ़ैसला बाद में आए, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। इस वक्त इतने अच्छे इम्कानात नहीं हैं। और अपना ड्राइविंग के हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है। ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग, गलत किस्म की ट्रैफिक के कानून की अगर आपने पाबंदी नहीं की तो आपकी ज़ाहिर सवारी को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। तो इस वक्त एहतियात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। सदका खैरात, अल्लाह की इबादत करने पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखिएगा। हाँ, एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कोई ज़िंदगी में नई पार्टनरशिप या नया पार्टनर आपको मिल सकता है जो आगे चल के आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। बुर्ज मीज़ान के बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कोई ज़िंदगी की बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई ऐसा मौका तकदीर की जानिब से, यानी तकदीर से मुराद मेरी अल्लाह है, अल्लाह की जानिब से आपको ऐसा मिल सकता है जो आपके लिए लाइफ टाइम एक बेहतरीन चीज़ बन जाए। कोई ऐसा कारोबार इस्टेब्लिश हो जाए कि जहाँ से आप आगे आ सकें। कोई हो सकता है आपको पुराना अपना खोए हुआ साथी, दोस्त ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से आप अपने आप को बेहतर कर लें। प्लस इस वक्त आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर मिसाल के तौर पे आप कार्डियक डिजीज़, मिसाल के तौर पे डायबिटीज़, मिसाल के तौर पे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार हैं तो वो चीज़ें ज़रा से आपको तंग कर सकती हैं। और फाइनेंशियल वे में कोई अचानक आपको फ़ायदा होने का इम्कान है। कुछ सैर व सयाहत, घूमने की जानिब, और जिसे कहते हैं ना हम टूरिज़म, इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी और प्लान भी कर सकते हैं और वहाँ जाने का इम्कान भी बनेगा। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ।
ख़वातीन हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। बुर्ज अक़रब पे मैंने इख्तिताम किया था। अब हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज क़ौस, यानी जिसे हम स्कॉर्पियो के बाद अब आ गया सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, इस वक्त जो वक्त आपका चला है, कुछ आपके प्रॉब्लम और मुश्किलात जो ज़िंदगी में हायल थी उनमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, फ़ाइनेंशियल हवाले से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है, मगर ज़हनी तौर पर परेशानियों का शिकार जहन आपका रहेगा। प्लस आपके ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली ये आ सकती है कि आप कोई नई चीज़ का आगाज़ करें, लेकिन मेरा मशवरा उसको डिले कर दीजिए। प्लस गाड़ी की तब्दीली भी होने का इम्कान है, और घर की कुछ घरेलू मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको हम उर्दू में कहते हैं बरक़ी आलात, बरक़ी अशिया, वो चीज़ें जो कि विद दी रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक से, वो चीज़ों की आप ख़रीदारी पे आपका पैसे का ख़र्चा नज़र आता है, और कुछ मेडिकेशन में यानी तिबी मामलात पे आपके अखराजात नज़र आते हैं। मगर अल्लाह ताला करम करेगा आपको अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के हवाले से आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वाइफ की सेहत, और अगर वाइफ हैं आप खुद सेक्रेटेरियस हैं तो अपने शौहर की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने 10वें बुर्ज जद्दी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कोई, अगर आप शादी ब्याह के मुतमन्नी हैं, क्या रिश्ते के लिए ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते के मुतलाशी हैं, तो उसमें कोई कामयाबी मिल सकती है। कोई अच्छे मस्बत कामों, अगर आप कोई भी ऐसा काम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस इवेंट, या ये कह लें खुशी के मौके अगर ज़िंदगी में आपके आने के इम्कान बनेंगे, और समाजी तकरीबात में थोड़े से आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आप उसमें नुमाया तौर पे हिस्सा ले सकते हैं। फाइनेंशियल हवाले से भी आपके बहुत अच्छा है। वाइफ या हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो दोनों के लिए होती हैं, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। इसके अलावा ये भी इम्कान है कि बच्चों के साथ आपकी क़ुर्बत में इजाफा हो, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़े, और सफ़र के भी इम्कान है, ख़ास तौर पे रूहानी सफ़र। अब उस रूहानी सफ़र को मुसलमान उम्रा ज़ियारात पे ले सकते हैं, गैर मुस्लिम अपने हवाले से उसको रख सकते हैं जो रखना चाहें, और फाइनेंशियल हवाले से भी कुछ ना कुछ आपको पैसे की एक्स्ट्रा इनकम होने का इम्कान है। हाँ, एक चीज़ रिहाइश की तब्दीली हो सकती है, या रिहाइश को रेनोवेट या बेहतर रीपेंट करने की आप सोच सकते हैं, या उसका आगाज़ करें, और अच्छा रहेगा आपके लिए जून का महीना। बुर्ज जद्दी के बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल, एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, आपके लिए अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्लस थोड़ा सा मज़हब के मामलात, मज़हब की चीज़ों में आपका दखल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के हवाले से आप अगर औरत हैं तो भी बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर आप मर्द हैं तो अपने बच्चों के हवाले से बड़े पॉजिटिव फील करेंगे, और आप बच्चों के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं, कोई मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा शिद्दत से एक चीज़ का आपको ख्याल आएगा, सयाहत का सोचेंगे या बैरून मुल्क सफ़र का सोचेंगे, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जून में नहीं जुलाई में होने का इम्कान लगता है। और गाड़ी की भी तब्दीली, हाँ, कन्वेंस की तब्दीली हो सकती है, या ख़रीदने का इम्कान बन सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपके कोई घर में फैमिली मेम्बर आपसे बड़ा बीमार है तो उसकी ज़रा बीमारी की तरफ तवज्जो रखिएगा। अपनी टांगों का और पेट का ख्याल रखिएगा, या दांत में तकलीफ़ की शिकायत हो सकती है, कोई टूथ हो सकता है, दांत का दर्द हो सकता है, तो वो ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बुर्ज दल वालों के लिए बेहतर दौर रहेगा जून 2017 का महीना, और ओवरऑल अच्छा लगता है मुझे। बुर्ज दल के बाद हमारा आखिरी बुर्ज है, और वो है बुर्ज हूत, यानी पाइसिस ज़ोडिएक साइन। बुर्ज हूत वालों के लिए जून का महीना आपके लिए ख़ास तौर पे जून के जो ये शुरू के 18 दिन हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई कम्युनिकेशन आपकी बढ़ सकती है, सोशल मीडिया पे हैं तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा। कोई आपकी नई दोस्ती पैदा हो सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होने का इम्कान है, रूहानी सफ़र का इम्कान है। आप अगर मुलाजमत पेश आएँ तो आपकी तनख्वाह में इजाफा, या आपके लिए कोई बेहतर असाइनमेंट या एलिवेशन होने का इम्कान बनेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी या उसमें बेहतरी आने का इम्कान रहेगा।
कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको दिखाएंगे, वो जो कहते हैं ना उर्दू में है कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ इंग्लिश में आप कह लें जो मास्किंग फेस हैं, यानी दोहरी शक्ल वाले लोग, वो आपको दिखाएंगे ख्वाब, मगर आपने उनकी बातों में नहीं आना। और अगर कोई शख्स आपके या आपके चलते हुए कारोबार या पार्टनर के हवाले से आपको के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसमें आपका डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व हो, उसमें थोड़ा फंस सकता है। हाँ, डील कर लें, कमिटमेंट कर लें, फिर वो आप जुलाई के महीने से उसका आगाज़ कीजिए। दूसरा, आपको अपना, अल्लाह आपका भला करे, ज़िंदगी में कुछ ऐसी शुरुआत हो सकती है, कोई नए काम का आगाज़, कोई नई चीज़ का आगाज़ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। सफ़र के भी इम्कान बनेंगे जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा अक़ल को पेश नज़र रखें तो माशाल्लाह से जून का महीना में काफ़ी कुछ बेहतरियाँ आने के इम्कान बनेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये एक मेरा इल्मी जायज़ा था जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि रमज़ानुल मुबारक में, आज तो खैर इतवार है, ऑफ होता है ऑफिस, मगर रमज़ानुल मुबारक में मेरे टाइमिंग्स चेंज हो गए। अब पाकिस्तानी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दोपहर 2 से शाम के 5 बजे तक आप मेरा एक ही जगह मैं बैठता हूँ, वो जगह है पीसी होटल कराची, होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, वहाँ मेरा ऑफिस है, उसके अलावा कहीं नहीं है। वहाँ का नंबर है 35685501, 35685501। उस पर फॉर कमर्शियल रीज़न आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे असिस्टेंट से, दोपहर 2 से 5 के दरमियान, मंडे से सैटरडे तक। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में वैसे मैं कम करता हूँ काम। और एक चीज़ मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ, इंटरनेट पे मेरे नाम से सब फेक और जाली है, वो चीटर लोग बैठे हुए हैं। मेरी कोई आईडी नहीं है माँ सिवाय यूट्यूब के मटेरियल के, वो तो असल में है ही मेरा मटेरियल। और ये लोग देखिए, इस दुनिया में आजकल बहुत कुछ होता है, लोग आवाज़ें टेम्पर करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाते। तो हुकूमत को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि जो आवाज़ें टेम्पर करके दूसरे की आवाज़ बना लेते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा कोई चीज़ आनी चाहिए कि इन चीज़ों पर कतगन लगे और पाबंदी लगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये दरख्वास्त है कि इंटरनेट पे मुझे अप्रोच ना कीजिएगा। एक ARY डिजिटल और दूसरा मेरा प्राइवेट ऑफिस है जो कि पीसी होटल कराची में, और दोपहर 2 से 5 तक आप 35685501 पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हुमायूं महबूब को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पूरी दुनिया पर अपना रहम करम करे। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।